कोई कई सालों बाद अमेरिका से रोहतक आया था, तो उसने ग्रुप में एक फ़ोटो डाल रखा था। ये जैसे खराड़ बाईपास से हम रोहतक में एंटर करते हैं ना, तो उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था, अपनी अकड़ जेब में रखें, आप रोहतक क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं। आप ठीक ठाक कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दाएं बाएं किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, या आपकी ड्राइव भी ठीक है, तो ऐसे कोई आपको के साथ छेड़खानी, बदतमीजी या मारपीट करेगा। लेकिन इस बात में भी कोई शक और संशय नहीं है कि HR नंबर के नाम की दहशत कह लो, या एक इमेज या एक माइंडसेट ऐसा हो रखा है अपने दूसरे पड़ोसी स्टेट्स में कि भाई वो हमारे को डिग्रेड करके देखते हैं। अब हरिद्वार का तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हरिद्वार का तो ये मानिए कि हर तीसरे चौथे दिन या वीकेंड पे हरिद्वार निकल जाते हैं। हरिद्वार तो उन्होंने बिल्कुल लोकल सा बनाया हुआ है। हमारे लोगों का ना उन्होंने पिकनिक स्पॉट बना, पिकनिक स्पॉट ही बनाया हुआ है। AK-47 जैसा वेपन है ना, उसकी फोटो लगा रखी है। जब आपको AK-47 आप ले ही नहीं सकते, आप गवर्नमेंट आपको परमिशन देती ही नहीं, तो आप उसके बावजूद एक ऐसे वेपन को फोटो लगा के क्या दिखाना चाहते हो। और ऐसे जो गाने या जो गीत जो है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये केवल एक गाना नहीं, गाड़ी फुल हथियारा की, गाड़ी काले शीशे, तो मतलब अपने लोग, अपना जो हरियाणा है, हरियाणा बदमाशी में आगे गया है और उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है कि जो भक्त और श्रद्धालु वहां पे मत्था टेकने गए हैं या अपनी आस्था के साथ वहां पे पहुंचे हैं, उनके साथ मार पिटाई होने लग रही है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। तो गर्मी की छुट्टियां डिक्लेयर हो गई हैं और HR नंबर की गाड़ी आपके पास है, तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान भी कर रहे होंगे। लेकिन खबर अच्छी नहीं आ रही है। कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि HR नंबर की गाड़ी अगर पहाड़ों में जाती है तो आप संकट में आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं सुमित मकटोली, पूर्व सरपंच। सुमित जी सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, अपनी ओपिनियन ये पोस्ट करते रहते हैं और लोग कमेंट भी करते रहते हैं। उसके अलावा बुद्धिजीवी हैं, अपना एक विचार रखते हैं। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। और द हरियाणा टॉक्स के जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो अपने को देख रहे हैं, उन तक भी मेरा राम राम नमस्कार पहुंचे। तो सरपंच साहब, आपके पास जो गाड़ी है वो HR नंबर की है? हाँ जी। तो कहीं ये तो अंडरस्टूड सी बात है, हम सब हरियाणा से हैं, गाड़ी यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ तो नंबर तो यहीं का ही होगा। तो छुट्टी अब हो गई हैं, बच्चे भी कहेंगे और आपका दोस्तों के साथ भी प्लान बनता रहता पहाड़ों पे घूमने का, तो HR नंबर की गाड़ी को संकट में डाल सकती है? हालांकि मेरे को नहीं लगता कि भाई आप ठीक ठाक कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दाएं बाएं किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, या आपकी ड्राइव भी ठीक है, तो ऐसे कोई आपको के साथ छेड़खानी, बदतमीजी या मारपीट करेगा। लेकिन इस बात में भी कोई शक और संशय नहीं है कि HR नंबर के नाम की दहशत कह लो, या एक इमेज या एक माइंडसेट ऐसा हो रखा है अपने दूसरे पड़ोसी स्टेट्स में कि भाई वो हमारे को डिग्रेड करके देखते हैं। तो हमने कुछ ऐसा किया होगा? देखो, दोनों पहलू हैं। बच्चे हरकत करते भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारी कन्वर्सेशन जो सेंस है ना, उसमें थोड़ी कमी कह लो। वो बाहर के लोगों को लगता है कि ये थोड़े से रूड हैं, या इनको टॉकिंग सेंस व्यवहारिक नहीं है, तो उन्होंने हमारे नाम की, हरियाणा के नाम की एक इमेज और एक माइंड सेट कर लिया है। और उसी का नतीजा है कि ऐसा ये पहला किस्सा नहीं, बहुत सारे किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं कि शिकायत होती है लोगों को कि भाई कोई अगर रोहतांग पास में गया है, बर्फबारी में गए हैं बच्चे, गाड़ी का लाउड म्यूजिक चला हुआ है, कपड़े निकाल के वहाँ मस्ती कर रहे हैं, डांस करने लग रहे हैं, या 2 दिन पहले भी कोई वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, HR नंबर की गाड़ी थी और उनके साथ मार पिटाई करी। तो इसमें दोनों ही पक्ष हैं। सरपंच साहब, बीच में मैं कहना चाहूँगा, देखो अक्सर क्या है कि परिवार वाली बात तो चलो अलग हो गई, लेकिन जिन पर वाकई में जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, साथी, युवा साथी खास करके अपने इस बेल्ट के वहाँ पहाड़ों में जाते हैं, लाउड म्यूजिक की जैसे आपने बात की,
कपड़े निकालने की बात कही आपने, और साथ में दारू बियर का भी वो सिस्टम करते हैं। लेकिन नशा तो व्यक्ति तब करता है जब वो रूटीन से उब जाता है। वहां जाने के बाद तो रूटीन वैसी चेंज हो जाएगा, इतनी सुंदर हवा है, पानी है, खूबसूरती है, तो उससे बड़ा नशा क्या होगा। खूबसूरती, प्राकृतिक जो वातावरण है वहां का, अपने आप कितना बड़ा वहां जाके भी उनको वही रिपीट करना है। भाई अगर दारू बियर पीनी है तो अपने यहीं बैठ के कमरे में कोठड़े में पी लो। बिल्कुल हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है। मैं भी बहुत सारे साथी मैंने ऐसे देखे कि जो वहां जाते हैं तो दारू वारू की पेटी या बियर की पेटियां रख लेते हैं। मैं अक्सर उनको कहता हूं कि फिर आपको आउटिंग करने की जरूरत क्या है। आप यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर जाओगे, होटल में जाकर के बैठ के आप शराब पियोगे और फिर सो जाओगे। इससे तो अच्छा रोहतक में बस अड्डे के पास रूम लेके इसी में पी लो। हाँ। आपको इस बात का फिर यूं थोड़ी ना कि इतना दूर आपने भाई धक्के खा गाने हैं। तो है, ये कमी है हमारे लोगों में, खासकर जो टीनेज के लो यार, थोड़े जो यंग बच्चे हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और लेकिन सबको इसके भाई लपेटे में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमारे लोग करते तो हैं। देखो हरिद्वार है जैसे, अब हरिद्वार का तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। हरिद्वार का तो ये मानिए कि हर तीसरे चौथे दिन या वीकेंड पे हरिद्वार निकल जाते हैं। हरिद्वार तो उन्होंने बिल्कुल लोकल सा बनाया हुआ है। हमारे लोगों का ना उन्होंने पिकनिक स्पॉट बना पिकनिक स्पॉट ही बनाया हुआ है। तो हाँ, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, खासकर अपना रोहतक वाले तो, हरिद्वार तो अब ये एक्सप्रेस वे इतने बन गए, बिल्कुल ये मान लो कि अपनी रीच में आ गया। पहले वहां तक पहुंचना थोड़ा सा, और भाई ये मान लो कि भाई उसमें डिस्टर्बेंस होया करती। तो एक्सप्रेस वे बनने के बाद तो है ना, पता ही नहीं लगता कि कब, जब मन करा ना, रात को 7-8 बजे अगर मन हो गया कि भाई हरिद्वार निकलना है, तो गाड़ी की सेल्फ मारी और अपने निकल गए। तो ये चीजें हैं। लेकिन बात घूम फिर के फिर वही आती कि आप पूरे हरियाणा को नहीं लपेट सकते कि ये 4 नंबर की गाड़ी देखी तो आप ये नहीं कि हर किसी को आप शक की निगाह से या उसे भाई इस निगाह से देखोगे कि इसके अंदर तो अपराधी बैठे हैं या इसके अंदर तो बदतमीजी लोग बैठे हैं। या अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह होते हैं। वो पहाड़ों में भी हैं, वो मैदानों में भी हैं, वो आप रेगिस्तान की तरफ चले जाओ तो वहां भी है, कोई इससे अछूता नहीं है। तो हरियाणा का प्रचार इतना दूषित क्यों हो गया? एक तो मैं थोड़ा दूसरे ट्रैक पे लेके जाना चाहूंगा अपनी वार्तालाप को। अपने हरियाणा के लोग इस इमेज को मतलब कि ये नहीं मानते कि भाई हमारा अपमान है, इसमें भी बोर मानना है अपने। हमारे यहाँ जो गाने हैं ना, जो संगीत म्यूजिक इंडस्ट्री है, हमारे हरियाणा की इमेज सबसे ज्यादा खराब उसने करी है। अब मैं पर्टिकुलर किसी सिंगर का नाम लूंगा तो उसमें चीजें खराब हो जाती हैं। फिर आपकी फोटो चलो गाड़ियों का जिक्र है ना, 4 का जिक्र है तो मैं उसी से ले 4 नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र, ये गाना है। तो जब आप 4 नंबर को खुद ही बदमाशा का क्षेत्र बताओगे तो बाहर के लोग तो फिर हम उनको कैसे उलाना देंगे, या उनको हम ये कैसे कहेंगे तुम हमारे को इस नजर से क्यों देख रहे हो, शक की निगाह से क्यों देख रहे हो। हम तो खुद ही अपने आपको इस ढंग से ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हम तो बदमाश हैं। तो वो चीजें जब आपने शुरुआत कर दी तो गीत संगीत तो भाई बजता है, दूर दूर तक जाता है। हमारे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के जो सॉन्ग है देश से बाहर विदेशों में भी बजते हैं, इवन बॉलीवुड तक भी बजते हैं। तो जब इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी और उनको गाया जाएगा और मतलब एक प्राउडफुली गाया जाएगा कि भाई 4 नंबर तो जैसे कोई अपने आप में कि मतलब बोर बड़प्पन की बात है, अभिमान की बात है, तो हमने भी अपनी इमेज खराब करी है। अभी 3 दिन पहले ही एक हरियाणवी के जितने विदेश में भाई रहते हैं उनका एक अपना ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उनमें से रोहतक कोई कई सालों बाद अमेरिका से रोहतक आया था, तो उसने ग्रुप में एक फोटो डाल रखा था। ये जैसे खराड़ बाईपास से हम रोहतक में एंटर करते हैं ना, तो उसमें बोर्ड में लिखा हुआ था, अपनी अकड़ जेब में रखें, आप रोहतक क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं। अब किसी भी वो एलपीएस का वेलकम बोर्ड है, एलपीएस वालों ने उसको लगवाया। लेकिन अब हालांकि वो एडिटेड था, लेकिन उसमें सोच तो उन्होंने अपनी प्लांट कर ही दी कि भाई देखो हम अपनी रोहतक की इमेज को हम किस ढंग से ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो ये क्या बोर की बात है कि हम अपने किसी को इसमें बोर मानते हैं, अपने विजिटर को कोई हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, और वहां उसको करें कि अपनी अकड़ अपने पास ही रखें। देखो हालांकि तो
क्षेत्र का, जाति का, धर्म का हर फैक्टर काम करते हैं। मैं दूसरी जातियों की तो बात क्यों करूं, मैं अपने जाटे की बात कर लूं। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि भीतर जाट है तो वो भी एक तरह की धमकी तो है। हाँ, धमकी कि है। इस गाड़ी से दूर रहो, कीप डिस्टेंस, नजदीक मत आओ, है? या ब्लैक कलर की गाड़ियां हैं और उसके पीछे आपने कोई AK-47 जैसा वेपन है ना, उसकी फोटो लगा रखी है। जब आपको AK-47 आप ले ही नहीं सकते, आपने गवर्नमेंट आपको परमिशन देती ही नहीं, तो आप उसके बावजूद एक ऐसे वेपन को फोटो लगा के क्या दिखाना चाहते हो? और ऐसे जो गाने या जो गीत जो है जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये केवल एक गाना नहीं, गाड़ी फुल हथियारा की, गाड़ी काले शीशे। तो मतलब अपने लोग, अपना जो हरियाणा है, हरियाणा बदमाशी में आगे गया है और उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई है। इवन मैं तो पहले यहाँ तक कहता था कि एक समय होता था कि दिल्ली NCR में कोई मर्डर होता था तो उसमें जो गैंगस्टर या शूटर होते थे वो यूपी के होया करते। आज उल्टा हो रखा है। आज तो पंजाब में मर्डर हो लो, आपके राजस्थान में मर्डर हो जाओ, इवन यूपी में भी अगर कोई मर्डर होता है तो शूटर और गैंगस्टर आपके हरियाणा के होते हैं। पेपर लीक में भी इस तरह से बदनाम हो गया। पेपर लीक में भी तो ये जो चीजें होने लग रही हैं वो दूर तक क्यों नहीं जाएंगी? वो इमेज आपकी स्प्रेड क्यों नहीं होगी, वहां तक क्यों नहीं पहुंचेगी? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में कह लो या हमारी सरकारों का भी इसमें बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि भाई लापरवाही कहो या उसको भूमिका कहो कि वो हमारी जो एक पहचान है ना उसको डिग्रेड करके रख दिया है। लेकिन सारा दोष HR के ऊपर भी नहीं थोपा जा सकता कि वह HR नंबर और ये इस टाइप से कि हरियाणवी है तो बदतमीजी होगा, हरियाणवी है तो गुंडाई होगा, हरियाणवी है तो भाई झगड़ालू ही होगा, हरियाणवी है तो मिसबिहेव ही करेगा। ये भी आप अगर कोई ऐसा सोच के चलता है तो ये भी टोटली गलती है। आप अकेले उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का जिक्र नहीं है, राजस्थान में पिछले दौरान जो धार्मिक स्थल है जैसे खाटू श्याम है, दुनिया जान के श्रद्धालु वहां पे जाते हैं। तो खाटू श्याम में एक फैमिली के साथ भी जब मार पिटाई, डंडे मार मार के भरे बाजार में औरतों के साथ भी बदतमीजियां वहां के लोगों ने करी, जो श्रद्धालु श्रद्धा के साथ वहां गए हैं। तो ऐसे ही सालासर बालाजी में पिछले दिनों बहुत बड़ा बवाल होया कि जो भक्त और श्रद्धालु वहां पे मत्था टेकने गए हैं या अपनी आस्था के साथ वहां पे पहुंचे हैं, उनके साथ मार पिटाई होने लग रही है। ठीक ऐसे ही पहाड़ी जितने हिल स्टेशन अपने हैं उनको आप ले लो। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जहां जितना क्राउड जितना मूव करेगा, जितनी रीच ज्यादा होगी, उनकी नजर में उन ट्रेवलर या जो श्रद्धालु हैं सबकी कीमत घटेगी। लेकिन जो ये सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, हाँ। वहां के लोगों की मेन इकोनॉमी ही तो टूरिस्ट है। नहीं, वो इंतजार भी करते हैं वो। अभी मैं बताऊं आपको, मैं पिछले 2 साल पहले अपने डलहौजी खजियार से आगे चंबा, भरमौर और कुगती गांव, हम वहां गए थे। मैं 2 बार गया हूं वहां पे। वहां का जो पोस्टमैन है, वहां का जो फॉरेस्ट गार्ड है, वो बर्ड सेंचुरी है वहां पे, और वहां के 2-4 और जो लोग हैं, जानकार हैं, जहां हमने कैंपिंग करी थी, वो आज तक मेरे पास फोन करते हैं। फोन कर करके उन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया वहां पे। तो मेरी तो HR नंबर गाड़ी वहां इतने किलोमीटर का सफर करके वहां पे, लेकिन आपने कोई हरकत भी तो नहीं की ना? हाँ, हरकत आपने उनके दिल में जगह बनाई है। ऐसे तो फिर दिल में जगह पहाड़ियों ने भी यहाँ बनाई होगी और बदतमीजियां पहाड़ियों ने भी यहाँ के करी होंगी, कमियां बिल्कुल हुई होंगी, बिल्कुल हुई होंगी। अब विदेश से ऐसे टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं कि जो यहाँ पे स्मैक वगैरह, मतलब कि वही बेचने या इस हिसाब से या कोई चीटिंग फ्रॉड करने के लिए आते हैं। वो तो ऐसे एग्जाम्पल तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मेरा कहने का भाव ये था कि आप सबको नहीं लपेट सकते, अच्छे लोग बुरे लोग अनुपात कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब जगह होते हैं जी। तो हाँ। तो अब जो झगड़े ज्यादा होने लगे हैं ना, वो झगड़े ज्यादा होने का वजह क्या है? 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं, जाम में खड़े रहते हैं। जैसे आपने बताया था कि गर्मी की छुट्टियों की घोषणा होगी है, मेरे ख्याल से 24 तारीख से ही होगी है, शिक्षा विभाग ने तो 24 तारीख से ही करी है। तो अब लोग, फैमिली क्या करेंगी? बच्चों को गाड़ी में करके पैक, चलो हिल स्टेशन। और वहां देखो, अब रिपोर्ट आई भी की 1 हफ्ते बाद आप देख लेना हाल क्या होगा। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंसूरी या उस तरफ आप ऋषिकेश, जहां जहां भी हिल स्टेशन है जहां लोग जाते हैं, वहां 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में आप वहां पे पहुंचोगे, होटलों में रुकने के लिए जगह नहीं होगी, रोड पर चलने के लिए जगह नहीं होगी, तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में भी झगड़ा करने लग जाते हैं। और इतने क्राउड में, जहां ट्रैफिक सेंस हमारे देश में है नहीं,
कोई अगर जल्दबाजी में या अपने परिवार को सिक्योर जगह पे कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए अगर थोड़े से प्रयास करने में लग जाता है तो लोग उग्र हो जाते हैं, लोगों में पेशेंस बचे नहीं है। तो जेन्युइन रीजंस भी अब है। सारा का सारा आरोप हरियाणवियों के ऊपर लगा देना कि गंदगी यही फैलाते हैं। अगर गंदगी हरियाणा वाले फैलाते हैं तो जो पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोग उनकी गंदगी कहाँ जाती है? लेकिन अपने वाली आदत भी उड़ता तीर लेने की, रोड़ा किसी और का होगा, बीच हाँ, में रोड़ा, सर बांटते हाँ, हैं। ये भी है, ये नेचर है। ये नेचर है। नेचर एरिया के हिसाब से कह लो, जाति के हिसाब से कह लो, ये नेचर सेट हो रखे हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि इसमें अपनी बोर भी मानने हैं। तो देखो मल्टीपल फैक्टर हैं। वैसे अपने वाले ना ये बिल्कुल सही कहा है। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि भाई हनुमान जो है ना वो जाट था, मतलब भाई जाट क्यों कर था, मतलब भाई किसकी लगवाई, किसने ठाई, उन काम का अपनी पूछ मांग लगवाई। तो इनका तो यही काम है। तो ठीक ऐसे ही मतलब, और उसमें उसमें खुश होते हैं, इसमें प्राउड फील करते हैं कि भाई देखो। अब मैं अपने रोहतक शहर में देखता हूँ मोस्टली गाड़ियों के पीछे जाट लिखा हुआ, जाट लिखवा लेते हैं। तो मेरे को समझ में आता नहीं कि क्यों लिखवा रखा है और इससे क्या हो जाएगा। आप जाट जाति में आपने जन्म लिया, रोहतक में जन्म लिया, मकड़ोली में लिया या किसी धर्म में जन्म लिया, वो आप चॉइस करके थोड़ी आए हो। वो आपकी चॉइस थोड़ी थी कि भाई मेरे को इसमें जन्म लेना है। वो तो सब एक नेचुरल जो प्रोसेस है ना, आप तो उस प्रोसेस से आए हो। आपका जन्म कहीं भी हो सकता था। उस जन्म लेने से आप अपने आप को सुपर स्पेशल या ये कैसे मान लोगे कि आप थोड़े से आप सुपीरियरिटी मान लेते हैं लोग एक जाति में पैदा होने से ही। उस अपने जाति का नाम गाड़ी के पीछे लिखवा लेते हैं। तो जो अपने जाति का, अपने गोत्र का, अपने धर्म का टैग लगा करके गाड़ी के पीछे चलते हैं, इस बात की पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को औरों से खास समझता है और वो इस तरह की हरकत कहीं भी कर सकता है। वो रोहतक में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, और वो उत्तराखंड, हिमाचल में भी कर सकता है। तो लेकिन यही बात पहाड़ियों के ऊपर भी अप्लाई होती है। पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वहां भी गाड़ियों के पीछे किसी ने नेगी लिख रखा है, किसी ने कुछ लिख रखा है, तो वो भी अपने आप को अपने गोत्र की वजह से या अपनी जाति की वजह से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। नहीं, हमारे लोग लाउड भी हैं। अगर उनको कोई भी अन्याय अगर लाउड है तो उनके अंदर पेट पाप भी नहीं है, ये भी तो मानना। मैं वही कह रहा हूं ना, वो कोई भी अन्याय जो है ना वो सहन नहीं करते, वो सीधा मुंह फटा वो बोल देते हैं। बस उस बात उन्होंने बनावटीपन नहीं है। हाँ, उनको ये नहीं है कि भाई इस बात को कैसे बना के बोलना है या इसको घुमा के, डिप्लोमेटिक नहीं है। वो एक तरह से ये मान लो कि जो अंदर है वो बाहर है। वो बोलने से पहले ज्यादा कैलकुलेशन, नफा नुकसान, उस हिसाब की कैलकुलेशन नहीं करते। उस वजह से भी बुराई उनके हिस्से में आगे खड़ी हो जाती है। मैं सोशल मीडिया पर इसके बारे में पढ़ रहा था, ये जो बवाल चल रहा है, विवाद चल रहा है कि भाई पहाड़ी जो हैं हरियाणा वालों की गाड़ी देख करके या हरियाणा वालों को देख करके इतना वेलकमिंग नहीं है। गाड़ी पर हमला, छोटी सी गलती होती है गाड़ी पर हमला बोल देते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। तो किसी ने सजेशन दे रखी थी कि आप 2 साल हरियाणा जाना छोड़ दे, अपने आप पता लग जाएगा हरियाणा की कीमत क्या है। वैसे ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो वो तो ठीक है कि हम अपना, हर आदमी अपने अपने नजरिए से है ना अपना एक विचार दे देता है। ये वही बात है कि ये फिजिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। और लोग तो एक जो ढर्रा बना हुआ है ना उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये कल्चर जो है ना एकदम से सब भाग लेते हैं, ये तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता। आप वहाँ भीड़ में, आप वहाँ ऐसी जगह जहाँ, तो आप ये बताएं कि बच्चों को लेके कहाँ जाएं। फिर आप ये बताओ, पहाड़ों पे ना जाए, पहाड़ों पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर ठीक होता है, तो क्या करें आप बताओ, सलाह दो। देखो टेम्परेचर पहाड़ों पे ठीक है, टेम्परेचर को तो लोग मतलब कि इंटरटेन या उसके टच में रहते ही नहीं है। यहाँ टेम्परेचर ठीक है कि बाहर टेम्परेचर है, लेकिन आप तो एसी में बैठे हैं। मैं एसी गाड़ी में आया हूँ, पूरा दिन हम एसी से बाहर नहीं लगते। टेम्परेचर हमारे डिस्टर्बेंस कहाँ पैदा कर रहा है, या हमारे को कहाँ ये लग रहा है कि भाई बाइसिकल से अगर हम जाते हो, पैदल ट्रेवल करते हो, इवन स्कूटी वगैरह से करते हो, तो भी हम ये कह सकें कि हाँ भाई हम तो भाई बड़ी मतलब कि मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। और 4 दिन आप रह के वहां आ भी जाओगे, 4 या 5 दिन से ज्यादा आप नहीं रह पाओगे, ये भी हकीकत है। ये तो नहीं कि पूरी गर्मी की छुट्टी आप वहां बिता लोगे, पॉसिबल ही नहीं है।
कैसे सरपंच साहब ये जो कुछ चल रहा है, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया एक्सप्लोजन है वो भी एक बड़ा कारण है? छोटी सी बात होती है उसको कितना बढ़ा चढ़ा के वायरल कर देते हैं लोग, अब बीच में अपना एंगल भी जोड़ देते हैं, कुछ फेक क्लिप भी जोड़ देते हैं, कुछ पुरानी बातों को भी साथ में जोड़ देते हैं। क्या ये भी एक बड़ा रीजन है? हाँ, आपने एक वीडियो देख लिया, आप अपना माइंड सेट बना लेते हो, जबकि आप उसकी तह में नहीं जाते। आपको लगता है कि ये जो लिख दिया, ये जिसने पब्लिश कर दिया, ये सेम ऐसा ही होया होगा। जैसे अभी जिन 2 लड़कों की पिटाई हुई, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये कुछ इशारे किसी लड़की की तरफ कर रहे थे। 2 दिन में पूरे हरियाणा को, उनकी गाड़ी को और उन दोनों बच्चों को बदनाम कर दिया। लेकिन हकीकत बाद में कुछ और निकलती है। जो आरोप था जिस लड़की के साथ कि वही इसके साथ छेड़खानी, बदतमीजी करी, उसकी मम्मी मीडिया के सामने आती है, वीडियो बनाती है और उसने कहा कि उन्होंने कुछ इशारा तो जरूर किया था, लेकिन वो इशारा ये नहीं कह सकते कि वो कोई गलत था। बल्कि वो औरत ये कह रही है कि वो भीड़ को रोक रही थी कि भाई हम तो बात कर रहे हैं, उसने पूछा कि भाई आप क्या कह रहे थे, वो कुछ हो सके, लेकिन भीड़ रुक नहीं रही थी। और भीड़, इसी बीच भीड़ उनसे पूछा भाई ये कोई इशारा कर रहे थे, उस चीज को क्लियर तो कर लो कि क्या इशारा कर रहे थे। कई बार आप रोड पे जा रहे हो, बराबर से जाती हुई गाड़ी आपको इशारा करके जाती है, अब वो हमारे को पता ही नहीं होता। हमारे डोर का जो हैंडल है वो खुला होता है, खिड़की अच्छे से बंद नहीं होती, टायर में हवा कम है, समझ रहे हो आप, या पीछे से कोई धुआं ज्यादा निकल रहा है, तो लोग इशारा करते हुए आपको जाते हैं। इवन अगर आपकी स्कूटी का, बाइक का आपने स्टैंड नहीं हटा रखा, तो सारी दुनिया आपको आते जाते आपको इशारा करती है कि भाई वो स्टैंड हटा लो, ऐसे करते। तो उस महिला ने तो जस्ट ये कहा था कि वो कोई इशारा कर रहा था और वो उससे पूछने भी लग रही थी भाई आप क्या कर रहे थे। उसने ये नहीं कहा कि उसने कोई गलत इशारा किया। तो पब्लिक ने सुना ही नहीं पूरा मसला माजरा क्या था, पब्लिक ने मारना पीटना और झगड़ा फसाद चालू कर दिया, उनकी सारी गाड़ी तोड़ दी। अब जिस बच्ची के नाम पे, जिस महिला के नाम पे आपने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, वो महिला तो मना कर रही है कि कोई अश्लील हरकत या इस टाइप की तो कोई बात हुई नहीं। सरपंच साहब, अपने जो पहाड़ी भाई हैं, क्योंकि सारे भाई ही हैं, पहाड़ी भाइयों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखो हमारे गांव में, खास करके जिन हरियाणा की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर गांव से ही हैं। हमारे यहाँ गांव में मर्डर करके आ जाओ, लड़ाई झगड़ा करके आ जाओ, आपको उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन छेड़खानी का कोई मामला है, बेटी बहन का मामला है, तो वो कोई गांव वाला उसको अप्रूव नहीं करेगा। सब उसको मुंह पे बुरा कहेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका पंचायत में भी उसका कोई सपोर्ट ना करे, और जो बेटी बहन जिसके साथ गलत हुआ है सारी पंचायत उसके साथ खड़ी होगी। तो हरियाणवियों को आप ये तो कह सकते हो कि भाई वो फुक रहे हैं, लाउड म्यूजिक करते हैं, बियर मस्ती में थोड़ा अपना खूब मस्ती करते हैं, मस्ती खोर हैं, मुंह फट हैं, ऊंचा बोलते हैं। लेकिन बहन बेटी वाला जो आरोप है ना, मुझे लगता है इस बारे में थोड़ा सा आप और क्लियर करो, ताकि हमारे पहाड़ी भाई भी का इंप्रेशन हरियाणियों के बारे में गलत ना हो। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना कि गांव देहात में कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चे के ऊपर इस तरह का आरोप लगे, या उसमें ऐसा कोई डिफेक्ट उसके बच्चे के माइंड में हो कि वो किसी को गलत नजर से देखता हो या उसके साथ मिसबिहेव करता हो। और मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के एक बात कहना चाहूंगा, उसको टोकते ही टोकते नहीं है, सामाजिक बहिष्कार उसका कर देते हैं, हुक्का पानी बंद कर देते, हुक्का पानी बंद कर देते। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये है कि लोग उससे कन्नी काट लेते हैं, उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं रखते, उसके साथ संबंध नहीं रखते। वो दिख भी जाए हल्की फुल्की या फॉर्मल राम राम करके निकल जाते हैं, उसके साथ अपने आप को प्रॉपर कनेक्ट नहीं करते। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हरियाणा के बच्चे जो बाहर जाके ड्रिंक करते हैं, मैं इस कल्चर के कतई खिलाफ हूँ। आपको वही अगर ड्रिंक ही करनी है तो ड्रिंक तो यहीं कर लो। बाहर अगर आप जा रहे हो, आप लश ग्रीन हिल स्टेशन पे गए हो, तो उस ग्रीनरी को आप एंजॉय करो, उसको महसूस करो, एकांत में समय बिताओ। रियल में घूमना क्या है, जो ठीक ठाक लोग हैं जो घूमना का जो मतलब समझते हैं, वो तो जहां भीड़ रुकी वहां रुकते ही नहीं। वो तो जंगलों में जाते हैं, वो तो कैंपिंग करते हैं, वो ट्रैकिंग करते हैं। असली घूमना तो वो है। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप घूम नहीं रहे हो, आप जस्ट होटल में जाकर के, होटल के कस्टमर हो, आप वहां जाके
कढ़ाई पनीर खाने लग रहे हो। वो तो एक जू हो गया एक तरह से, आप हाँ। जू के अंदर जाके बंद हो हाँ। गए। और ये ज्यादा कल्चर कैसे पड़ पाया? हर माँ बाप अपने बच्चे के साथ टाइम बिताने के लिए कह लो, या एक देखा देखी, घूमने गए हैं, फोटो खींचा, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया। अब हाँ, आप गए हो अपने बच्चों को लेकर, आपने स्टेटस लगा दिया, मैं देखूंगा मेरे भी चुल उठी यार, मैं क्यों पीछे रहूं? है तो ये देखा देखी ज्यादा माहौल ऐसा बनेगा। अपने बच्चों के साथ अपने घर पे क्वालिटी टाइम दो। पहले तो छुट्टियां में मामा के जहर थे, बुआ के जहर वहां जाना कम कर दिया। वहां तो खत्म करती है। देखो निकल लड़ाई मच है। मैं अक्सर एक बात कहा करूं कि जब हमारे घरों में साधन नहीं होया करते, साइकिल ही देखने को मिला करते, साइकिल भी मांगने से मिला करते, आपस में दिया नहीं करते, ताला लगा कर रखा करते, तो हम रिश्तेदारियां में जाया करते। रिश्तेदारियां में बड़े छोटे सब एक दूसरे के पास जाया करते और 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 दिन तक रुका करते। बिल्कुल। जब से हमारे पास साधन आए हैं ना, हमने अपनी रिश्तेदारियों में आना जाना ही बंद कर दिया। तो आपने ये साधन लिए किस काम के लिए थे? आप अपनी बुआ के नहीं जाते, अपनी बहन के नहीं जाते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और अगर आप देखो गर्मी की छुट्टियां यहाँ आपके बच्चों के पास भरपूर समय है, तो आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम घर पे बिताओ। 4 दिन 5 दिन की आउटिंग अगर आपको करनी भी है, कहीं घूम करके भी आना है, तो भीड़ के साथ मत भागो। एक कल्चर और अपने देश में खराब है, जो देखा देखी, जो एकदम से भीड़ भागती है ना, जो शादियां भी एक ही साथ एक ही दिन में करते हैं, वो भी कल्चर ऐसे ही खराब है। मतलब कि पूरे देश में एक दिन तो ऐसा आया कि गार्डन ही नहीं मिल रहा है बुकिंग करने के लिए, बैंक्वेट नहीं मिल रहा है, हलवाई नहीं मिल रहे हैं आपको, बाजार से पनीर खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, दही खत्म हो गई, और अगले दिन कोई फंक्शन ही नहीं है। तो मैं तो इस कल्चर के भी खिलाफ हूँ। और जो ये एकदम से जो पहाड़ों की तरफ भागते हैं, मैं इस कल्चर के भी खिलाफ हूँ। एक चीज और सरपंच साहब मैं जोड़ना चाहूंगा आपके इसी के अंदर, कि जैसे हम हरियाणा के भाई ये सोचते हैं कि कोई बाहर से हरियाणा में आए तो हमारी गांव की संस्कृति को समझे, हमारी भाषा ऊंची होने के बाद भी हमारे मन में कुछ और होता है, साफ होता है, उस बात को समझे। हरियाणा के लोग कितने स्पोर्ट्स में बढ़िया हैं, हरियाणा के लोग सरहद पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में समझे, हमें समय दे, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो अगर हम कहीं जाते हैं तो उनका भी एक कल्चर है, उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं, और तो हमें इतना पेशेंस होना चाहिए कि हम उसको भी रिस्पेक्ट करें। मुझे लगता है अगर ये पर्सपेक्टिव ऐड हो जाए तो हो सकता है कि फिर शायद ये लड़ाई वड़ाई कुछ कम हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही। वास्तव में घूमना तो यही है। अब आप हिल एरिया में गए, वहाँ सेब के बागान हैं, वहाँ और भी बहुत सारे फलों के पेड़ होते हैं। तो जहां आप जाकर के रुके हैं, वहां पड़ोस में जो खेत है, वहां जो बुजुर्ग, वहां जो औरतें काम करने लग रही हैं, आप उनके साथ बातचीत करिए। आप देश के समसामयिक मुद्दों के ऊपर उनसे बात करिए। आपको पता होना चाहिए कि वो किसी मसले को जो हरियाणा के लोग किस एंगल से देख रहे हैं, वो किस एंगल से देख रहे हैं। मौजूदा जो सरकार है या जो मौजूदा हमारा जो राजा है, उसको हम किस नजर से देख रहे हैं और वो किस नजर से देख रहे हैं। तो ये तो घूमने का आपका फायदा है। आप उनसे पूछो कि जो सेब आपके यहाँ से आपने लगा रखे हैं, एक पेड़ के ऊपर कितनी पैदावार होती है, आपकी फसल में नुकसान किस मौसम में ज्यादा होता है, आपकी पैदावार अच्छी कैसे होती है, आप इनकी संभाल कैसे करते हो, आपकी मार्केट कहाँ है, आपका सेब किस भाव बिकता है। तो आप ये मतलब कि तुलना कर पाओगे कि जो सेब हमारे पास 150 रुपए किलो वहां से आया है, तो उनका किस भाव में बिका, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। मतलब कि आप अगर घूमने गए हो तो ये चीजें भी तो आपके सामने आने चाहिए ना, ये स्टडी करके आओ ना। और वो लोग बड़ा खुश होते हैं। असली उनके साथ तो कनेक्ट करना ये है। अगर आप वहां जाके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वहां गए हो और जस्ट जाके आपने होटल में कमरा बुक कर लिया, अंदर शराब पी, और 2-3-4 दिन आप होटल के अंदर ही अंदर रुके और फिर आप वापस आ गए, तो मैं तो कहता हूँ उससे तो अच्छा बस अड्डे भी इतने होटल हैं हर शहर में है। और फिर आगे कहते हो कि मैं हिमाचल घूम आया। आप हिमाचल कहाँ घूम के आए? आप तो उस होटल में घूम के आए हो। होटल में घूम के आए, होटल में रुक के आए हो। तो घूमने का और प्लान करके जाओ, और एक ही जगह का वही इस डर्रे से बाहर निकालो अपने आप को, और पूरा साल लोग घूमते भी कैसे हैं। मैं अपने फैमिली के साथ 3-4 साल पहले ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश से आगे शिवपुरी और एक गट्टू घाट है, वहां एक रिजोर्ट में हम रात को रुके। आप हैरानी मानोगे कि उसमें 20 के करीब कॉटेज थे और हमारे अलावा कोई रुका ही नहीं हुआ था।
पूरा का पूरा खाली। मैं वाइफ 2 बच्चे, हम 4 थे और वहाँ कर्मचारी 6 थे। वहाँ मैनेजर था, कुक, सफाई वाला। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, बिटिया ने वो स्विमिंग पूल देख लिया। स्विमिंग पूल कह लो उसको, बड़ा सा होदी कह लो, स्विमिंग पूल टाइप में, वो खाली था। उसने जस्ट ऐसे ही जिक्र कर दिया कि इसको भरते हो क्या, तो उन्होंने स्पेशल हमारे लिए बच्ची के कहने पे वो सारी रात में उसको भरा। उनने इस बात तक कोई मतलब नहीं था कि एक ही रात के लिए रुके हैं। 4 या 5 हजार रुपए हमने पे करने थे। उन्होंने हमारे को ये एहसास होने ही नहीं दिया कि हम 5-6 लोगों का स्टाफ हमारा वो दिन रात हमारे लिए खड़े रहे। और हमारे से पूछ के उन्होंने डिनर प्रिपेयर किया कि आप क्या खाना चाहोगे वगैरह वगैरह। मतलब बहुत जबरदस्त, मैं कहूँगा कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा उस दौरान का। और वो एक्सपीरियंस अच्छा क्यों रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं वहां से आगे, मेरे ख्याल से देवप्रयाग है, तो मैं वहां शिवपुरी से देवप्रयाग गया, तो देवप्रयाग तक सिंगल गाड़ी पूरे रोड पे हमारे को दिखाई नहीं दी, ना जाते टाइम ना आते टाइम। कोई इक्का दुक्का बाइक स्कूटी क्रॉस हो गए तो हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि मजा तो तब है जाने का जब दुनिया भीड़ जा ही नहीं रही। और जिस रिजॉर्ट में मैं रुका था, जब हम चलने लगे तो जो लगेज रखने के लिए गाड़ी तक उनका जो बंदा था, उसका फीडबैक कह लो, या उसने हमारे को ये कहा कि हरियाणा से पहली फैमिली ऐसी है कि जिसको देख के दिल खुश हुआ। उसने ये कहा हमारे को। तो केवल लड़के, केवल पुरुषों का जिक्र नहीं है, उसने ये तक कहा कि महिलाएं भी कई बार बदतमीजियां कर देती हैं, खाने में नुक्स निकालना, या अपना हरियाणवी में कहना कि छेछर करना, या मतलब तो आदमी को आदमी ना समझना। आदमी को। तो हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। एटिकेट्स पे हमारे लोगों को काम करने की जरूरत है। हम रोहतक सांपला की धरती से आते हैं। चौधरी छोटूराम को यहाँ किसानों का मसीहा के नाम से और एक युग पुरुष रहे हैं। वो एक बात कहा करते कि ये मेरे भोले किसान, तो मेरी 2 बात मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन पहचान। तो वो 100 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन हैरानी की, नुकसान की या दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये बात कहूंगा कि हमारे लोगों को आज तक बोलना हमारे लोगों ने नहीं सीखा है, और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हमें बोलने के जो एटिकेट्स है वो इस पे काम करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा विकसित। आपने जो बोलने की बात कही, चौधरी छोटूराम की बात कही, तो हमारे यहाँ गुड़गांव में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ जॉब्स की खूब वैकेंसीज हैं। लेकिन जब कभी जॉब वो फिलअप करते हैं तो वहाँ के एचआर्स को कोशिश रहती है कि कोई भी हरियाणा के इस एरिया से किसी को ना भर्ती करें, जाट ना हो, मतलब इस तरह रोहतक का ना हो, इस तरह। इस दिल्ली में भी जहां बच्चे तैयारियां करते हैं वहां उनको रूम नहीं मिलते। इसका कारण यही बताया है कि भाई एक तो इनको बोलने का नहीं पता, और दूसरी बात, एक बार अगर सिस्टम में घुस गए तो उसके बाद यूनियनबाजी करते, मतलब इस तरह के उनका यूनियनबाजी नहीं, एक मैं प्रेजुडिस है उनके प्रति। अपना रोहतक का गायक है वो अमित सैनी रोहतकिया, उसका एक गाना है, यो रोहतक से मेरे भाई याड़े निरे फरारी काटे हैं। मतलब उसने रोहतक की इमेज, ये ब्रांडिंग करेंगे, ये पुश कर दी कि यहाँ तो फरारी काटने वाले बदमाश लोगों का गढ़ है। अब एक फिल्म भी तो आई थी, मल्टीपल चीजें ऐसी एक फिल्म भी तो आई थी कोई रोहतक के बारे में। हाँ, रोहतक, ऐसे और भी बहुत सारे चीजें हैं कि जिन्होंने हमारी छवि को खराब करने का काम किया है, और इस छवि को सुधारने की हमारे को जरूरत है। और तो आज जो अपन टॉक जिस विषय पे करी है, हरियाणा टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि एटिकेट्स के ऊपर काम करें, बोलना चालना सीखें, चलना घूमना सीखें, गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है, चलती गाड़ी से आप कोई भी कचरा बाहर ना फेंकें। इवन स्कूलों में ये चीज़ें नहीं बताई सिखाई जाती। 15 अगस्त का बताता हूँ मैं इसी साल का किस्सा। अपने राजीव गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम चला हुआ था, जो अपना वही होता है, कोई ना कोई गेस्ट होते हैं 15 अगस्त के उस प्रोग्राम में। तो वहां से एक अपने रोहतक का बहुत ही मतलब महंगा भी कह लो, खूब स्ट्रेंथ है, नाम है स्कूल का, उस स्कूल की बस निकली, बच्चे वहां कोई परफॉर्मेंस दे के आए होंगे। तो अब जब वहां से वो निकले तो उनको रिफ्रेशमेंट के तौर पे जो पॉपकॉर्न, कुरकुरे, या जो अपना छोटी बोतल होती है, आजकल वो आता है लाहौरी जीरा, इस टाइप से क्या कुछ
पैकेट उनको दिए। तो मैं जैसे ही राजीव गांधी स्टेडियम से मैं अपना उस तरफ सेक्टर 34-35 की तरफ जाना था, वो बस मेरे आगे आगे थी। 1 किलोमीटर मैं उनके पीछे रहा, 1 किलोमीटर तक बोतल ही बोतल, जिसकी खाली होती जाए वही बाहर, रैपर थैलियां सब बाहर। और वो रोहतक का सबसे महंगा स्कूल, महंगे स्कूलों में से नाम वन ऑफ। मैं सत्सिंग भाई, मैंने उस गाड़ी को आगे ले जाके रोका, इशारा किया, ड्राइवर को रुकवाया। मैंने उन बच्चों को कहा कि क्या फायदा इतने महंगे स्कूल में पढ़ने का जब बेसिक एटिकेट्स आपके अंदर नहीं है। जो स्टाफ उनके साथ था, मैंने उनको भी शिकायत करी। तो ये चीजें हैं जिनके ऊपर काम होने की जरूरत है जी। तो हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो पहाड़ों में हरियाणा को लेकर के, हरियाणवियों की इमेज को लेकर के एक इशू है। हमने कोशिश की है कि दोनों पक्ष के बारे में बातचीत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं धुआं है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। और हमारी कोशिश है कि हमारे हरियाणा के भाई जो भी बाहर जाते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जाएं। जितना आपको हरियाणा से प्यार है उतना ही उनको उनकी देवभूमि से भी प्यार है, उतना ही सम्मान दे, उतना ही भाई। हरियाणा का मानस तो भाईचारे के लिए जाना जाता है, तो उन्हें भाईचारे खराब कर दिया फिर क्या है। और हमारे पहाड़ी भाइयों को भी कह रहे हैं भाई ये मानस बढ़िया है, थोड़ा सा इनका प्रचार मतलब इनका जो ना बोलने का तरीका औखा हो सकता है, दोस्ती करके देखो, अपनी जान दे देंगे। सुमित भाई समय दिया, बहुत बढ़िया बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।